जानकारी। हरियाणा में सरकार के गठन की अब तैयारियां शुरू हो गई। निर्दलीय समर्थन से बीजेपी का विधायक ग्राफ अब बढ़ा है। हरियाणा में बीजेपी के पास अब 51 विधायक पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे। 15 अक्टूबर के दिन नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे, जहां बीजेपी को भारी बहुमत के साथ 48 सीटें हैं, जिसके बाद से अब निर्दलियों का जो समर्थन है वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच 3 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी को मिल गया, यानी कि 48 के बाद अब 51 सीटें बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। अगर इस बीच देखा जाए निर्दलीय समर्थन से अब बीजेपी का विधायक ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच हरियाणा में सरकार गठन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और हरियाणा में ये जो तैयारियां साफ तौर से देखने को मिल रही है, 15 अक्टूबर के दिन सीएम नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण करेंगे और गठन को लेकर जो तैयारियां हैं जोर शोर से नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया राय लाइव जुड़ी हुई और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या अपडेट मिल पा रही है? और इस बीच अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होना है और तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं, क्योंकि अब विधायकों का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव है उसके बाद परिणाम पूरे साफ हो चुके हैं और परिणामों के बाद से अगर बात की जाए तो अब हरियाणा में सरकार बनाने को लेकर जो कवायद है वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि अब तक जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी के लगभग 50 के तकरीबन 48 आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक थे वो नजर आ रहे थे, लेकिन अब निर्दलीय जो समर्थन है वो भी मिलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अब बीजेपी में आप कह सकते हैं कि हरियाणा में तकरीबन 53 विधायक जो हैं उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है और हरियाणा में जो सरकार बनने की कवायद है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। क्योंकि बीते दिन ही हमने ये देखा कि जो हरियाणा के नायब सैनी वो भी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की और मुलाकात में काफी खुशी भी जाहिर की, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी ने शुरुआत से ये कहा था कि हरियाणा में जो जनता है वो पूरा विश्वास जता रही है बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ राष्ट्रवाद को लेकर कार्य किया है बल्कि हरियाणा में जिस तरीके का माहौल है, जो माहौल पहले रहा करता था जिसमें सुरक्षा की बात हो या तमाम योजनाओं की बात हो, उन सब पर बेहतरीन कार्य किया गया है। और जैसे ही सरकार बनेगी हरियाणा में सड़क से लेकर जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको भी 100 दिन के अंदर जल्द पूरा किया जाएगा। तो इस तरीके से जनता ने इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में बीजेपी को काफी भारी बहुमत के साथ, मार्जिन के साथ जिताया है। लेकिन अब सरकार बनने वाली है, इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं और जानकारी प्राप्त हुई है जयपाल की हरियाणा में 15 तारीख को, यानी कि जो आने वाली 15 अक्टूबर है, उस दिन हरियाणा के जो सीएम है नायब सैनी वो सरकार बनाते समय शपथ लेंगे। शपथ समारोह होगा जहां पर पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अब नई सिरे से दोबारा जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा होगा कि इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी हरियाणा में अपना जो भी दायित्व है उसको निभाने का जिम्मा लेने वाली है। जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर बीजेपी सरकार बनाने के बाद कितनी जल्द कार्य करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर इस चुनाव में मार्जिन बेशक से बीजेपी को प्राप्त हुआ हो, विश्वास प्राप्त हुआ हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें लेकर जो लोग हैं, जो जनता है, उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर देखने को मिली है। तो लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी से अपील की है कि सरकार उनके विश्वास को और करे। अब बिल्कुल रिया, क्योंकि जिस तरह से देखें तो भारी बहुमत बीजेपी के पास पहले से ही था 48 सीटों का, जिस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आया साफ तौर से कांग्रेस आगे नजर आई थी, लेकिन जब यहाँ पर जो पासा था पूरा पलटता हुआ नजर आया और बीजेपी भारी बहुमत हासिल करके अब सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो निर्दलीय है वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं। 3 निर्दलीयों के समर्थन मिल चुके हैं। आगे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आगे भी समर्थन किसी का मिल सकता है? और देखिए जयपाल, अगर निर्दलीय समर्थन की बात करेंगे, क्योंकि लगातार
जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से जो विपक्ष है उसने तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं और इसके साथ साथ में जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उस पर उठाए हैं। लेकिन जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, क्योंकि हरियाणा में जब इस बार चुनाव हुआ है, चुनाव का गठन हुआ, तो उसमें कहीं न कहीं पर ये देखने को मिला कि न सिर्फ मैदान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सपा और जो तमाम पार्टियां थी वो मैदान में उतरी, बल्कि कई सारी निर्दलीय चेहरे भी उतरे थे। और खास बात निर्दलियों को लेकर ये है कि कई ऐसे निर्दलीय चेहरे थे जो कि पहले भाजपा के ही साथ में हुआ करते थे, काबिल किया करते थे, लेकिन उसी कारणवश भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में फिलहाल उनमें थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है, लेकिन उसमें भी मार्जिन अब तक निकलकर सामने आया, तो जिन पर उन्होंने बात दिखाया, उन्होंने मैदान में कहीं न कहीं समर्थन किया है। अब वो निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती नजर आ रही है, जिनमें प्रमुख नाम अगर आप बात करेंगे तो सुनीता जिंदल की है, जो कि काफी समय से ही मंथन चल रहा था कि उन्हें टिकट नहीं मिला है और अब वो बीजेपी में शामिल हो रही है। तो इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका भी लगेगा, विपक्ष को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती के साथ सरकार बनाने का भी है। कह सकती है कि निर्दलीय जो विधायक है उनका ग्राफ समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए रिया बहुत शुक्रिया।